हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश पब्लिक है सब जानती है। आज हम मोहब्बत की नगरी ताज नगरी आगरा में मौजूद हैं, आगरा कैंट के पास। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो कि मोहब्बत का शहर जाना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो विकास कार्य हैं पिछले कुछ समय में हुए हैं, क्या जनता के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनावों में, क्योंकि चुनाव ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जनता अपना नया मुख्यमंत्री चुनेगी, अपना नया नुमाइंदा चुनेगी, तो ऐसे में जनता से जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके क्या कुछ मुद्दे रहे पिछले 5 सालों में, क्या सरकार ने वाकई में उनकी हितों की काम किए हैं कि नहीं किए हैं, इलाके में क्या कुछ व्यवस्था रही है दो लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है उत्तर प्रदेश का। और क्या कुछ कोरोना काल में हमने सब देखा था कि आगरा में किस तरीके से जो कोरोना बम फटा था वो यहीं से शुरुआत हुई थी। सीधा जनता से बात करें, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक से ही जानेंगे कि उनके पिछले 5 सालों में इस इलाके में क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सर, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, विकास या बीजेपी या यहाँ का स्थानीय विधायक, क्या रहने वाला है? केवल विकास, विकास के ऊपर हम वोट करेंगे और मुद्दा भी वही रहेगा। तो क्या पिछले कुछ 5 सालों में बताएंगे कि हाँ यहाँ कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, छावनी विधानसभा के अंदर पूरी तौर से आप जहाँ खड़े हैं अभी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा विकास है। ये तो स्टेशनों का कायाकल्प तो हर जगह हो रही है, लेकिन क्षेत्र के जो जनता की बात करें, क्षेत्र के अंदर जाते हैं, नाली गली खरंजे पूरा काम हुआ है। आरओबी का निर्माण हुआ जो एक बहुत बड़ी समस्या थी आगरा के लिए। एम्स जो यहाँ का सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल है, उसे एम्स का दर्जा मिला, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। और विकास के लिए ऐसे मुद्दे हैं, पानी की जो व्यवस्था, जो बहुत पुरानी व्यवस्था थी आगरा शहर के लिए, उसे पूरा शहर जुड़ा हुआ है, लेकिन अब निरंतर पानी की व्यवस्था, गंगा जल की व्यवस्था की गई है। मतलब गंगा जल भी यहाँ पर आने वाला है, क्या वाकई में ये सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं। गंगा जल आ चुका है और लेकिन वितरित शायद अभी नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से इलाके में। नहीं, पूरी तरीके से चालू है। एक आध जगह टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहाँ पर नहीं है, बाकी सब जगह गंगा जल पानी मिल रहा है। पानी मिल रहा है, लेकिन जो अपने आगरे की जो समस्या की जो बात बताई है, और जिस आधार पर वोट जो है यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आगरे की 2 समस्या है। सबसे पहले जो खंडपीठ वाली, कि आगरे के अंदर सारे विधायक यहाँ के, उसी पार्टी के सांसद, मेयर, उसके बाद भी आगरे की जो समस्या थी जो खंडपीठ की, वो आज तक सोल्यूशन नहीं पाई। कौन सी खंडपीठ की बात कर रहे हैं? जो अपने हाई कोर्ट की। जी, वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हाँ। एक दूसरी बात, आप भी कहते हैं ना क्षेत्र की समस्या है, तो मैं आपकी क्षेत्र की समस्या आप खुद ही देखना जा करके कि आगरा कैंट एक, आगरा जो है पूरे विश्व के अंदर एक अपने आप में एक मानी हुई जगह है। मानी हुई जगह है। लेकिन जिसको हम कहते हैं आगरा कैंट स्टेशन रोड, आगरा कैंट स्टेशन रोड, यानी स्टेशन का नाम भी जुड़ा हुआ, आगरा कैंट का नाम भी जुड़ा हुआ। आप उस रोड पे जाकर देखना का कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद या यहाँ की जो कार्यकारिणी है, वैसा आप उसकी हालत जाके देखना। आप गाड़ी लेके जाओगे तो हालत बुरी है, आपको बहुत हालत बुरी है। तो आदमी सबसे पहले नाक के नीचे देखे और अपनी आगरा की जो मूलभूत जो समस्या है, जो खंडपीठ की, हाई कोर्ट की, वो समस्या को। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि क्या इस बार चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा है। कोरोना काल में लोग जूझ रहे हैं इस वजह से। और दूसरा जो लोगों का धंधा है वो भी जो है चौपट है, उसके लिए सब बिजनेस भी डाउन हो गया है। बिजनेस भी डाउन हो गया है। हाँ। ये मुद्दे होने चाहिए, जिससे क्या है कि समृद्धि मिले राष्ट्र को। दूसरा जो बढ़ रहा है महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी। देखिए, महंगाई वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि क्या मुद्दे इस पर रहने वाले हैं और क्या विकास इस क्षेत्र में हुआ है पिछले 5 सालों में? सर, विकास तो हुआ है सरकार में और काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत महंगाई की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी सर ज़्यादा है, और बाकी तो मेट्रो भी आगरा के लिए मंजूर हो चुकी है। आगरा मेट्रो चल रही है। हाँ सर, मेट्रो और रोड भी कनेक्टिविटी ठीक है लगभग, लेकिन महंगाई की तरफ तो सरकार को ज़्यादा ध्यान। गरीब आदमी महंगाई से ज़्यादा आता है सर। पेट्रोल 100 के पार चला गया, थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन पेट्रोल 100 के पार कभी भी चला जाता है सर। देखिए, पेट्रोल कहीं ना कहीं लोग परेशान कर रहे हैं। सर, आप बताइए कि क्योंकि ये जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है आगरा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो सैलानी आते हैं उनके लिए क्या समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि
डेवलपमेंट उस आधार पर हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे ना तो एयरपोर्ट है अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जबकि ये पूरे विश्व में जाने वाली जगह है, कोई एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं है और अच्छी सुख सुविधाएं यहाँ पर ऐसी नहीं है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आते हैं तो परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सब व्यवस्था सुचारू है। एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट की भी जेवर में एयरपोर्ट जेवर तो बहुत दूर है वैसे यहाँ से, तो फिर एकदम ताजमहल के नज़दीक तो एयरपोर्ट नहीं हो सकता। ये बात भी सही है, तो एयरपोर्ट की व्यवस्था भी सरकार ने अब हो रही है। जी हाँ, तो टूरिस्ट को मैं समझता हूँ कोई परेशानियाँ नहीं है, सभी सुचारू हैं। और गलियाँ सड़कें देखें, आप सड़कें देखें हमारे आगरा की। चुनाव तो खैर आते और जाते रहते हैं, लेकिन देश के प्रति भी सम्मान होना चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं। वो अच्छी बात है, होना चाहिए और कोई भी नागरिक हो उसको अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में हम क्षेत्र की जनताओं से बात कर रहे हैं, तो इलाके में आपको लगता है कि वाकई में पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें बनी हैं, लोगों को राशन भी मिल रहा है, मजदूरों के लिए श्रम कार्ड बना है, पैसे भी आ रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं थी, गैस की योजनाएं थी, उज्ज्वला योजना, उससे भी लोगों को बहुत लाभ मिला है और काफ़ी राहत मिली है सरकार के अंदर। और लोग इस बात करते हैं। सर आप बताइए कि यहाँ पर आपको लगता है कि पिछले 5 साल में सरकार को ये जरूर करना चाहिए जो नहीं किया? आगरा में क्या हुआ है विकास का काम? कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सही मेट्रो आ रही है, एम्स आ रहा है, गंगा जल के पानी आ रहा है, तो लोग ही कह रहे हैं ना मेट्रो कब आएगी? काम तो शुरू चल रहा है काम, लेकिन जो आगरा को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। तो आगरा को हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिली। वो आगरा में बेरोजगारी कितनी है, सारी इंडस्ट्री उजड़ गई। क्या कर रही है सरकार? आगरा में इतने बेरोजगार हैं, गरीब जनता मर रही है। मध्यम वर्ग के आदमी को देखें आप कि कुछ नहीं मिल रहा है। जो टैक्स दे रहा है आज की डेट में, उसे क्या दे रही है सरकार? गरीबों को दे रही है, सभी सरकारों ने दिया है। कोई आज अनोखी ये सरकार नहीं दे रही। सरकार को देना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को महंगाई से छुटकारा मिले। ये पब्लिक है आगरा की, आगरा कैंट की, बता रही है कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। कुछ युवा लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपके क्या मुद्दे रहने वाले चुनावों में इस बार? अभी भाई साहब ने कहा कि आगरा को एम्स का दर्जा मिला। अगर एम्स का दर्जा आगरा को मिला है तो आगरा को एम्स का दर्जा देने से काम नहीं चलेगा, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए प्रेजेंट में। आगरा में देखा जाए तो आगरा के अंदर जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं सब लोग हड़ताल पर बैठे हैं अभी। मतलब आपका ये कहना है कि जो आगरा को एम्स की सौगात मिली है उसमें सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए? सुविधाएं तो होनी चाहिए। जब डॉक्टर ही नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, सारी चीजें खोल दी गई, लेकिन डॉक्टरों को नहीं बुलाया गया। डॉक्टर एक बड़ा सवाल है क्योंकि आगरा वो जगह है जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी हमारे देश में। आपको याद होगा 2020 में जो पहला कोरोना मामला आया था आगरा में यहाँ से, और इसके बाद से सबसे ज्यादा जो फैला था कोरोना यहीं फैला था। तो उसके बाद से क्या हालत बदले यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की? नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाओं की बिल्कुल आदत नहीं बदली। आप देखेंगे कि अगर 2017 से पहले की बात करेंगे तो एसएन मेडिकल कॉलेज खुली सेंट्रलाइज एसी हो चुका था। आप जहाँ भी जाएंगे एसी था, साफ सुथरी चादरें थी, वहाँ पर थूकना भी अलाउ नहीं था। लेकिन उस दिन की तब की स्थिति और आज की स्थिति में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर पेशेंट जाता है, उनको दवाइयाँ ही बाजार से खरीदनी पड़ती है, वहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं मिलती। और जो सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए वो पूरी नहीं, सुविधा नहीं है। और अगर सड़कों की और अगर सुविधाएं बाकी अस्पतालों में और शिक्षा में भी नहीं है। आप जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्कूल है उनमें जाके देखिए कितनी बदतर हालत है। बच्चे खुले में बैठे हुए हैं, छत का पता नहीं है कब गिर जाएगी। बहुत सारी समस्याएं और क्षेत्रीय समस्याएं। गाँव देहात की तरफ से आते हैं? गाँव देहात की तरफ से आते हैं? मैं तो सिटी में रहता हूँ। सिटी में कह रहा हूँ मैं, देहात छोड़िए, सिटी में जाइए। ये हाल सिटी का है। हाँ जी, देखिए ये पब्लिक है, पब्लिक है आगरा कैंट की कह रही है कि स्कूलों की हालत खराब है। सिटी के जो स्कूल है आगरा कैंट के, स्कूल की हालत खराब है। और क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र की, सड़कों की, नाली खरंजों की। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं 5 साल में अभी तक यहाँ विधायक नहीं आने वाला था, तो क्या विधायक जी तक नहीं आया? अच्छा, नहीं आया। हाँ, क्षेत्र की जनता कोरोना काल में उनके पास गई थी कि आप हमारी मदद करो, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब मेरी मदद नहीं हो पा रही है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा। वाकई में विधायक जी उपस्थित रहते हैं? नहीं, विधायक जी पूरा काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए अपनी विधानसभा के अंदर। सर लेकिन ये भी देखिए बता रहे हैं ना, अपनी समझ से बता रहे हैं कि विधायक जी नजर रहते हैं। नहीं, डोर टू डोर तो कोई भी नहीं जा सकता, पार्षद नहीं जा सकता, वो तो विधायक और मंत्री भी है उत्तर प्रदेश के। ऐसा नहीं है। जहाँ तक अन्न की भी व्यवस्था थी, अन्न तक उन्होंने बंटवाया था और हम लोगों ने वितरित किया था उस कोरोना काल में। तीसरी लहर का आगाज हो चुका है और बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। अगर दोबारा से कोरोना आगरा में फैलता है उस गति से, तो किस तरह से व्यवस्था क्या चरमरा जाएगी या फिर समझ जाएगी? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ
हिंदुस्तान की आबादी 135 सर करोड़। आगरा की बात कीजिए ना, अभी आगरा कैंट की बात कीजिए ना। इसी विषय पे आ रहा हूँ। आपने कहा ना व्यवस्था चरमरा जाएगी, जब विदेशों में 10-10 लाख मरीज रोज आ रहे हैं। सर आगरा कैंट की बात करते हैं ना, विदेशों में नहीं जाते। जी, मैं आगरा कैंट की चुनाव यहाँ पर है सर, चुनाव से सर आप बताइए, ये तो विदेश में जाने की बात कर रहे हैं। क्या अगर आगरा कैंट की बात करें, अगर कोरोना दोबारा से फैल जाता है तो क्या आपको लगता है कि मैनेज हो जाएगा? जिस तरह पहले जो हालात थे उस तरह देखे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1-1 लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपये किस तरह जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह के जो हालात जो है दोबारा हुए तो ये व्यवस्था संभाल पाएंगे। रिपब्लिक है, सब जानती हैं में हम आगरा कैंट की जनता से बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि आगरा कैंट में जो समस्याएं थी वो तो लोगों से बात कर ही रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जनता से जानना बेहद ज़रूरी है कि जो बिजली पानी की व्यवस्था किस तरीके से रही है, क्योंकि ये आगरा जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि ताज नगरी इसको कहते हैं, ताजमहल है यहाँ पर। आप बताइए कि बिजली यहाँ प्राइवेट है और मायावती के शासनकाल में बीजेपी ने उसका बहुत विरोध किया था कि बिजली प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। अब तो बीजेपी के शासनकाल है तो अब उसको सस्ता क्यों नहीं करती? देखिए, सस्ता इसलिए नहीं करती क्योंकि छावनी विधानसभा की समस्या जो यहाँ के छावनी विधानसभा के विधायक जो कि इस समय मंत्री हैं, वही सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पता ही नहीं है छावनी विधानसभा में कार्य क्या करते हैं। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी चीज मंत्री हैं उनको पता ही नहीं है कि पता ही नहीं क्या करना है। अगर यहाँ से आप 1 किलोमीटर दूर जाएंगे मुस्तफा गटर के अंदर, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, जबकि यहाँ पर वो मंत्री है, मंत्री इतना कार्य तो करा सकते हैं। और जो भी विकास देखेंगे आप, मंत्री को भी हर जिम्मे का काम नहीं होता, क्षेत्र का नगर पालिका के जिम्मे भी कुछ। नगर पालिका में भी मेयर साहब बैठे हुए, मेयर साहब को नवीन आगरा करने से फुर्सत नहीं है। वो नवीन आगरा के नाम पे अपने नाम को चमकाने में लगे हैं। क्या वाकई में अपना नाम चमका रहे लोग? मैं आपको बताऊं, विकास की बात लोग कर रहे हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। तमाम जो स्थानीय जो विधायक है, जो मंत्री हैं डॉक्टर जी रमेश, उनके द्वारा एक बड़ी सौगात छावनी विधानसभा को दी गई। एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। एक फ्लाईओवर रुई की मंडी पर जो बरसों से मांग थी, और एक देवी रोड की एक विकराल समस्या थी, नाले की समस्या थी, वो अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आप देवी रोड पर जाके कंक्रीट की 1 फुट ऊंची सड़क वहाँ पर बन रही है। इसके अलावा तमाम सारे काम विकास के हो रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से विकास के कार्य खूब सारे हुए हैं? बिल्कुल विकास के कार्य हुए हैं। चुनावी मुद्दे रहने वाले? बिल्कुल चुनाव के मुद्दे रहेंगे, जो विकास और साथ में सांस्कृतिक बात। आप अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे तभी तो देश जीवित रहेगा। देश संस्कृति से बनता है, किसी और की चीज से नहीं बनता। यदि आपकी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी देखिए देश की जनता को बिजली पानी से देखिए बिजली लोगों को मिल रही है, मतलब है गंगा जल गंगा सुविधा मिली नहीं मिली है? सर जिस तरह की बात कह रहे हैं, बात सुनिए, आपने सबकी राय सुनी। मैं ट्रेवल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नंबर 1 यहाँ की जो ठीक है। इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा दुर्भाव किया गया है सरकार के द्वारा, कोई भी ऐड जो कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को, होटल हो, टैक्सी वाला हो, इवन फ्लाइट एजेंसियाँ हो, गवर्नमेंट ने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। और लाइट का जो होटल बंद रहे हैं, जो उसके फिक्स चार्ज है वही लाखों रुपए में, आदमी कहाँ से दे? टैक्सी ड्राइवर है, इनके टैक्स इतने हैं, यानी कोरोना काल में कोई टैक्स माफ नहीं हुआ, ना बीमा माफ हुआ। और बैंकों ने एनओसी निकाल रखी है, किस जमा करो, जो लोग कहाँ से किस जमा करें? इस सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। टूरिस्ट सब बेकार की बात है। सरकार ने कोरोना काल में जो सबसे पहली बात मुद्दा ये है कि यहाँ मजदूरी बहुत कम है। मजदूरी हम लोग यहाँ बाहर जा रहे हैं। मैं फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं हैदराबाद कमाने के लिए जा रहा हूँ। 300 रुपये यहाँ मिलते हैं और खर्चा है 200 रुपये का तेल है 1 किलो। अब 300 रुपये में एक परिवार कैसे चलेगा बताइए हमें? सिलेंडर 950 रुपये का है। महंगाई आपके लिए बहुत महंगाई है सर। इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया समझो। पैसे वाले हैं वो जैसे जी रहे वो समझे, लेकिन गरीब आदमी का तो जीना महंगाई से थोड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे देश के अंदर मुद्दा है। आरा से मतलब नहीं है, विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप बताइए कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए, खासतौर से अगर बात करूँ युवाओं की, तो क्या रोजगार के कुछ नए मौके उत्पन्न हुए? क्योंकि हालांकि आगरा दिल्ली से बहुत नहीं है, तो क्या लोग यहाँ से उधर जाते हैं काम करने, या इधर भी आपको रोजगार मिल जाता है जो पढ़े लिखे नौजवान? आगरा से ज़्यादातर युवाएँ नौकरी करने के लिए बाहर ही जाते हैं, क्योंकि आगरा में किसी के लिए कोई वर्क नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जो जितने भी युवा हैं सब बाहर जाते हैं, दिल्ली में, मुंबई में सब नौकरी करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग टैक्सी चलाते हैं, हम लोगों को यहाँ भी प्रॉपर नहीं मिल पाते टूरिस्ट, तो हम भी दिल्ली से ही टैक्सी चलाते हैं, जिससे कि अपने परिवार को पाल सकें। यहाँ पे टूरिस्ट आते ज़रूर है, लेकिन आपका कहना है कि टूरिस्ट जो है यहाँ का ना होकर बाहर का तो रहता ही है। हाँ। और आपको उस तरह का रोजगार यहाँ पर नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका कारण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट नहीं है।
एयरपोर्ट होता तो टूरिस्ट क्या तो जेवर एयरपोर्ट पास में बनने वाला, थोड़ी दूरी पे यहाँ पे, उससे हमें कौन सा फायदा है सर? हमें फिर भी टूरिस्ट आएंगे जाएंगे। नहीं तो वो भी दिल्ली वालों को नहीं फायदा है ना सर, दिल्ली नोएडा को, हमें थोड़ी नहीं, हमें तो फिर भी यहाँ वेट करना पड़ेगा हमें। आगरा में कल भी ताजमहल पे 35,000 पर्यटकों ने ताज का दीदार किया। तो क्या एयरपोर्ट आने से 10-5 हजार लोग रोज आ जाएंगे जहाज से? इनका ये कहना है कि अगर एयरपोर्ट यहाँ पे हो तो और सुविधाएं बढ़ सकती हैं। बन रहा है ना, मैं सहमत हूँ। सिविल क्षेत्र में बन रहा है इसलिए। क्षेत्र में यहाँ का जो एयरपोर्ट है अभी भी वहाँ से फ्लाइट अलग अलग जगहों से आ रही है। हमें यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, जनता की सुविधाओं की बात करनी चाहिए। जनता की सुविधाओं के लिए यहाँ पर आरओबी का सागंज पर निर्माण किया जा रहा है, जो कि जल्द ही, जो सदियों से आजादी के बाद से जनता परेशान। उम्मीद करते हैं कि एयरपोर्ट की यहाँ पे बात हो, लेकिन यहाँ पे यमुना पे ब्रिज की बहुत बात की जा रही है। तो यमुना का ब्रिज को लेकर क्या लोगों के मन में है कि उससे क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी? नहीं, आगरा में डैम यमुना पर हमको यहाँ आगरा में बैराज चाहिए। यमुना पर अगर ब्रिज बनता है उससे लोगों को सिर्फ जाने की सुविधा है, लेकिन सारे विकास जो है पार्टी के, जो पिछली सरकारों ने काम किया उन्हीं को उद्घाटन करते हैं, वैसे नया तो कुछ लाते नहीं है। रही कोरोना काल की बात, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में एक पत्नी ने अपने पति को ऑक्सीजन दी खुद, जिसमें कि सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आज जीता जागता सबूत है, आगरा में लोग खुद बता देंगे कि सबने देखा है पत्नी ने अपने पति को ऑक्सीजन दी, कैसे भी करके मेरा पति बचा है। देखिए ये बात सही बात है कि उस कोरोना काल में लोगों ने वो भयावह मंजर देखे हैं, किस तरीके से जो लोग परेशानी से गुजर रहे थे। और अब हमें उम्मीद करते हैं कि जो अभी आने वाला समय है कोरोना उस तेजी से ना फैले, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। चाहे कोरोना काल की बात करें, आगरा के टूरिस्टों की बात करें या आपकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सभी पर जनता ने अपनी राय रखी, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है।